सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। परथाएं साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहानै। गुरमुख होए सो पाओ करे, अपना आप पछान। परथाए साखी महापुरख बोल दे। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि महापुरुष जब कोई शिक्षा या संदेश देते हैं तो वह किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति को ध्यान में रखकर कहते हैं, लेकिन वह शिक्षा, वह ज्ञान सभी के लिए होता है। उनकी सिखाई हुई बातें किसी एक जगह, समय या व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। जैसे सज्जन ठग को जब गुरु साहब ने समझाया तो वह शिक्षा केवल भाई सज्जन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी है। तो महापुरुषों की शिक्षा चाहे किसी खास स्थान पर की गई है, पर वह सब पर बराबर लागू होती है। जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए होती है, वैसे ही महापुरुषों के शब्द हर किसी के लिए उपयोगी और लाभकारी होते हैं। गुरमुख होए सो पाओ करे, अपना आप पछानै। महापुरुषों की बातें, भावगुरु की शिक्षा चाहे किसी खास जगह को लेकर दी गई है, पर गुरु शिक्षा इस प्रकार देते हैं कि वह सभी पर लागू होती है, पर इन्हें समझता केवल वही है जो गुरु के सन्मुख हो जाए। गुरु साहब यहां फरमाते हैं कि गुरमुख होए, जो व्यक्ति सदगुरु की शिक्षाओं को मानता है और उनके अनुसार जीवन जीता है, सो पाओ करे, वह भगवान का आदर और प्रेम पूर्ण भय अपने दिल में रखता है। ये भय किसी सजा या डर का नहीं होता, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता से जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा से वह अपना आप पहचाने, वह अपने अंदर झांकता है, खुद को पहचानता है, अपनी गलतियों और गुणों को पहचानता है। तो ऐसी होती है गुरु साहब की, महापुरुष की शिक्षा, जो सभी पर लागू होती है। लेकिन जो सुनता है, जो मानता है, वही अपने जीवन को बदल पाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं, गुर प्रसादी जीवत मरे, ता मन ही ते मन माने। संग जी, गुरु का प्रसाद केवल बाहरी प्रसाद ही नहीं होता। जब हम गुरु की शिक्षा को मानते हैं तो वह भी एक प्रसाद होता है, जिसे गुरु की कृपा भी कहते हैं। जैसे कि इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु प्रसादी भाव, जो गुरु की शिक्षा को मानता है वह गुरु की कृपा से, माया से अलग हो जाता है। गुरु प्रसादी जीवत मरे भाव, गुरु की कृपा से गुरुमुख संसारिक जीवन को जीते हुए भी संसारिक मोह माया से मुक्त रहता है। वह दुनिया की समस्याओं और इच्छाओं से खुद को अप्रभावित रखता है, जैसे उसने मरकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है। संगत जी, यह मृत्यु का प्रतीकात्मक अर्थ है, ना कि शारीरिक मृत्यु। उसके बाद ता मन ही ते मन माने, इसका अर्थ है कि उसका मन अब पूरी तरह से खुद में सम्माहित हो जाता है। भाव, अब मन को शांत करने के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह बाहर की दुनिया की भटकन से मुक्त हो जाता है। उसका मन अब खुद के अंदर शांति और संतुष्टि पा लेता है। तो ऐसे संगत जी, गुरमुख जन दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहकर खिले रहते हैं। इस श्लोक के अंत में एक बहुत प्यारी शिक्षा गुरु साहब देते हैं कि जिनको मन की प्रतीत नाही, नानक से क्या कथै ज्ञान। संगत जी, इस दुनिया में कितने ही महापुरुष हैं, लेकिन केवल कुछ ही महापुरुषों की बातें हमारे मन को छूती हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब गुरु साहब इस पंक्ति में देते हैं कि हे नानक, जिनके मन में आस्था ही नहीं, वह फिर कैसे ज्ञान की बातें कथन कर सकते हैं। भाव, यदि किसी व्यक्ति को किसी विषय पर गहरी जानकारी हो, लेकिन अगर वह खुद उस विषय पे विश्वास नहीं करता, उसे मानता नहीं, उस पर चलता नहीं, तो उसकी बातें दूसरों को समझाने में प्रभावी नहीं हो सकती। इसी तरह एक व्यक्ति जो अध्यात्मिक ज्ञान की बातें करता है, लेकिन खुद अपने मन में विश्वास नहीं रखता, उस पर चलता नहीं, तो उसकी बातें दूसरों पर असर नहीं करती। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जिनको मन की प्रतीत नाही, नानक
से क्या कथे ज्ञाने, उनका ज्ञान कथन करने का कोई लाभ नहीं यदि वह उन पर चलते नहीं। केवल वही व्यक्ति, वही महापुरुष जो केवल कहता ही नहीं बल्कि मानता भी है, जो खुद उस ज्ञान में विश्वास करता है, केवल उसी की बातें, उसी की शिक्षाएं लोगों को समझा सकती हैं, उनकी शिक्षाएं ही जीवन बदल सकती हैं। तो इसके बाद संगत जी दूसरा श्लोक शुरू होता है जिसमें गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि महला तीजा गुरमुख चित्त न लायो, अंत दुख पहुताया। संगत जी पिछले विचार को आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि महापुरुष जो शिक्षा देते हैं, जो उन पर चलते हैं, वह माया से उपराम हो जाते हैं, वह शांत चित्त हो जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन जो शिक्षा को सुनते तो हैं लेकिन चित्त नहीं लगाते, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की शिक्षाओं को सुनता है, सिर झुकाता है, लेकिन अपने मन को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करता, वह अंत दुख पहुताए। अंत में ऐसे व्यक्ति को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह जीवन में सही दिशा को जानते हुए भी सही दिशा में नहीं चल पाया। इसके बाद और क्या क्या पीड़ा होती है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए। भाव जो व्यक्ति भीतर और बाहर से अंधा होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं मिलता, ना आत्मिक ज्ञान ना संसारिक ज्ञान। संगत जी ये पंक्ति हमें यह बताती है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं समझता और केवल बाहरी दुनिया में ही उलझा रहता है, वह कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अंदर और बाहर से अंधा होता है, वह किसी भी सच्चाई या मार्ग को नहीं पहचान सकता। अंदर से तात्पर्य है आत्मा या भीतर की स्थिति, और बाहर से तात्पर्य है बाहरी संसार। जो व्यक्ति इन दोनों को ठीक से समझने या संतुलित करने में असमर्थ होता है, वह ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से कोसों दूर है, बहुत दूर है, और दूर होने के कारण ही वह भटकता है, दुख पाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि पंडित तिनकी बरकतें सब जगत खाए, जो रत्ते हर नाय। भाव, हे पंडित, जो मनुष्य हरि के नाम में रंगे हुए हैं, उनकी कमाई की बरकत सारा संसार खाता है। संगत जी यहाँ पर पंडित किसी विद्वान या धार्मिक व्यक्ति से अधिक एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो जीवन के सच्चे ज्ञान में भीगा है और जो भगवान के नाम में पूरी तरह से रंगा हुआ है। जो ऐसा है, तिनकी बरकती सब जगत खाए। इसका अर्थ है कि ऐसे महापुरुषों की संगत, आशीर्वाद और उनकी कमाई पूरे संसार के कल्याण के लिए फैलती है। वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सबके भले के लिए होती है। उनके किए हुए कार्य सबके लिए होते हैं। किनके कार्य? जो रत्ते हर नए, जो भगवान के नाम में रंगे हैं, जिनकी आत्मा भगवान के प्रति समर्पित है। ऐसे महापुरुषों की कमाई, भाव उनके द्वारा किए हुए कार्य, चाहे वे व्यक्तिगत हों या सामाजिक, पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होते हैं, सबका भला करते हैं। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति से अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही जो भक्त भगवान के नाम में रमता है, उसकी शांति और साधना से पूरे समाज में शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन गुर कै शब्द सलाहया हर्ष्यों रहे समाय। अर्थात जिन्होंने गुरु के शब्दों के माध्यम से अकाल पुरख की आराधना की है, जिसने गुरु के शब्द द्वारा भगवान को सलाहा है, उनके मन और आत्मा भगवान के साथ एकाग्र हो जाते हैं, समा जाते हैं। संगत जी, गुरु के शब्द केवल शिक्षा और मार्गदर्शन नहीं होते, बल्कि वे एक आध्यात्मिक शक्ति का रूप भी होते हैं, जो हमें परमात्मा के निकट लाते हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसके दूसरी तरफ जो गुरु की शिक्षा को केवल सुनते हैं पर ध्यान नहीं लगाते, उसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि पंडित दूजे पाए बरकत न होवे, ना तन पल्ले पाए। अर्थात जो दूजे भाई में फंसा रहता है, ना तो उसे बरकत प्राप्त होती है और ना ही नाम। भाव, यदि हम माया के मोह में फंसे रहते हैं,
या यदि हम केवल भिन्न भिन्न विचारों और बाहरी आकर्षणों का अनुसरण करते हैं, द्वैत भाव में फंसते हैं, तो हमें गुरु की कृपा और धन भाव प्रभु का नाम धन प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है कि जब तक हम अपने जीवन में भगवान के नाम और उसकी महिमा के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक हमारी आत्मिक यात्रा अंधकार में रहती है। ना हमें बरकत मिलती है और ना हमें नाम धन। पढ़ थके संतोख नायो, अन दिन जलत बहाय। गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, उन्हें दिन रात पढ़ता है, हर सुबह पढ़ता है, परंतु जो पढ़ा उस पर चलता नहीं, जो पढ़ा उससे संतोष और शांति की प्राप्ति के लिए सच्ची राह पर नहीं चलता, तो उसका किया हुआ, उसका पढ़ा हुआ सब व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि पढ़कर संतोष न प्राप्त किया तो फिर अनदिन जलत विखाय। भाव यदि पढ़कर अमल नहीं किया तो वह व्यक्ति दिन रात केवल ईर्ष्या और मोह में फंसकर दुखी रहता है और उसे वास्तविक संतोष नहीं मिल पाता, चाहे वह कितने ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़े। तो संगत जी, जो पढ़ा है उसे समझें भी, उसे जिए भी। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि कूक पुकार न चुकई, ना संसार विचों जाय। भाव जिसने केवल पढ़ा है, जाना नहीं, जिसने केवल सुना है, माना नहीं, जो बिना आत्मिक ज्ञान के जीवन जीते हैं, कूक पुकार न चुके। उनकी कूक, उनकी शिकायतें और समस्याएं कभी खत्म नहीं होती और उनका मन हमेशा संशय और भ्रम में डूबा रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई नहीं पाई। उन्होंने खुद को जिस ज्ञान को पढ़ा सुना उसे ना तो जिया और ना माना। तो जिन्होंने ना माना है ना जिया है, वह तो संशयों में जीते हैं, उनकी तो शिकायतें खत्म नहीं होती। इसके साथ ही इस श्लोक के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक नाम विहोणिया, मुंह काले उठ जाए। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो लोग भगवान के नाम से वंचित रहते हैं, जो केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वे जीवन के अंत में काले मुंह के साथ संसार से चले जाते हैं। भाव नाम के बिना उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है और वह निंदा के पात्र बनकर संसार से विदा हो जाते हैं। संगत जी, इस पूरे श्लोक को यदि देखें तो गुरु साहब हमें समझाते हैं कि अगर हम अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, गुरु के शब्दों का पालन करते हैं और नाम स्मरण में रमे रहते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और संतुष्ट होता है। लेकिन अगर हम द्वैत भाव, बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, आत्मा की सच्चाई से अनजान रहते हैं, तो हमें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, शांति प्राप्त नहीं होती। ये शब्द हमें यह भी सिखाता है कि हमें भगवान के नाम में ही शांति, संतोष और सच्चा धन मिलता है और बिना इसके हम किसी भी बारी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो इन दो श्लोकों के बाद है पौड़ी, जिसमें एक अरदास है। कैसी अरदास, आइए इसे भी गुरु की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे, मिल पंथ दसाय। संगत जी, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से भी जो रब से जुड़े हैं, या आपने बहुत से धार्मिक वीडियो भी देखी होगी जिनमें बहुत से लोग बहुत से सवाल उन धर्म गुरुओं को करते हैं, लेकिन ऐसा सवाल जो गुरु साहब फरमा रहे हैं बहुत कम लोग करते हैं। यदि करते भी हैं तो जवाब देने वाले के पास उतना ज्ञान नहीं जो सही जवाब मिल सके। वह सवाल क्या है? वह सवाल है कि मुझे वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर मैं भगवान से मिल सकूं। जैसे कि इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हे हर, हे अकाल पुरख जी, मुझे ऐसे प्यारे से मिलाएं जिससे मैं आपका राह पूछूं, जो मुझे बताए कि आपसे मिलने का सही रास्ता कौन सा है। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं, जो हर दसे मित तिस हों बल जाए। अर्थात जो मुझे परमात्मा का राह बताए मैं उस पर बलिहार जाता हूं। भाव जो प्यारा मुझे भगवान के नाम या उसके बारे में बताए, उसका पंथ बताए, मैं उसका आदर करता हूं और उसके सामने सर झुका देता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर सदा बलिहारी चाहता हूं।
गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम ते आई। भाव में उनके साथ मिलकर परमात्मा के गुणों का ध्यान करता हूं और नाम स्मरण करता रहता हूं। संगत जी, गुरु साहब समझाते हैं कि जो रब के प्यारे भगवान के गुणों और नाम का ध्यान करते हैं, उसे जीते हैं, उनके साथ मैं भी मिलकर परमात्मा का स्मरण करूं और उनकी संगत से आत्मिक लाभ प्राप्त करूं। तो ऐसी अरदास गुरु साहब हमें सिखाते हैं। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि हर से भी प्यारा नित, सेव हर सुख पाए। अब गुरु साहब समझाते हैं कि जब हमें ऐसा प्यारा मिल जाए जो हमें रब से जोड़े, तो उससे क्या लाभ होगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि उस प्यारे के साथ मिलकर भगवान के गुणों का जाप करूंगा और परमात्मा की महिमा का स्मरण करूंगा और इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सेव हर सुख पाए। संगत जी, याद रखें कि आज की तारीख में हमारे सच्चे साथी केवल गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। उनमें बसे रब के प्यारे हैं जो हमें ना केवल रब की बात को बताते हैं, बल्कि उन्होंने इसे जीकर भी दिखाया है। तो जब हम ऐसे साधु संतों की संगत करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, रब प्राप्त होता है। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह सज्जन कौन है, वह प्यारा कौन है जो हमें यह शिक्षा देता है। बलिहारी सतगुर तिस, जिन सोजी पाई। वह प्यारा है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और मैं अपने सतगुरु के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने जीवन की सच्चाई और परमात्मा की पहचान को पाया है। उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी देन है। मेरे भीतर जो समझ आई है वह उनके द्वारा ही दी गई है। तो मैं बलिहारी हूं जिस सतगुरु के, जिसने मुझे समझ दी, सच्ची शिक्षा दी, रब से जोड़ा। तो इस पौड़ी का भाव है कि सच्चे गुरु के साथ भगवान का नाम स्मरण करके और उनके गुणों का ध्यान करके हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। जो गुरु हमें भगवान का सही ज्ञान देता है वही हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, और हम उस गुरु का सम्मान करते हैं, हम उस पर सदा बलिहार जाते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।